दोस्तों जामिया आरसी 2025 और 26 के फॉर्म आ चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी इंफॉर्मेशन जिसकी दरकार आपको है, जिसकी ज़रूरत आपको है। इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी कन्फ्यूजन डॉट जो आपको रहती है ना, ये सिंगल वीडियो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको जामिया आरसी से रिलेटेड कंप्लीट A to Z प्रोसेस मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और ये वीडियो आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और आप सभी लोग पूरी प्रोसेस को समझ के आसानी से जामिया आरसी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस जो नोटिफिकेशन है ये इसके बारे में बात तो करूंगा, इनके प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। साथ में दोस्तों दो और सरप्राइज आप सभी के लिए, वो ये है कि हम हर साल गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं जामिया आरसी की, तो इस बार भी गाइडेंस प्रोग्राम शुरू हो रही है मई के फर्स्ट वीक से 1-2 तारीख से शुरू करेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन की का जो प्रोसेस है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला तो ये गाइडेंस प्रोग्राम में जीएस, सीसेट और एसए के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी होंगी जो आपके हर एक एसए को इवेल्युएट करेगी 1 to 1। ठीक है, साथ में टॉप 20 के बारे में पूछते हैं आप। टॉप 20 एसए जो हर साल निकालता हूँ दोस्तों, होता क्या है, टॉप 20 एसए जो मैं निकालता हूँ आरसी जामिया आरसी देखती है और वो एसए नहीं देती है, लेकिन ठीक है आप लोगों ने बोला सर फिर भी आप निकालिए क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फायदा होता है, क्योंकि ये गाइडेंस प्रोग्राम सिर्फ जामिया आरसी के लिए नहीं है। मैं आपको क्लियर करता हूँ जितने भी आरसी होने वाले एग्जाम है उन सभी के लिए है और भी वो सरप्राइज आने वाले दिन में है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स बताने से पहले आप सभी को क्लियर कर दूं कि दोस्तों अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से तभी आप एलिजिबल हैं। अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि सर मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट अवेटेड है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं दोस्तों, आप ग्रेजुएट होंगे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल हैं। दूसरा यह है कि वैसे स्टूडेंट जो माइनॉरिटीज में, माइनॉरिटीज मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिज्म जितने माइनॉरिटी सेक्शन होते हैं दोस्तों वो सभी अप्लाई कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ SC ST एंड वुमेन, फीमेल फ्रॉम ऑल कैटेगरी, ऑल रिलीजन, जिसी भी कैटेगरी वो सभी भर सकते हैं फीमेल कंडीशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जिसका आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, लेकिन लाइव जो होगा आप अप्लाई जो करेंगे ऑनलाइन वो 25 अप्रैल से करेंगे। 25 अप्रैल फ्राइडे है, उस दिन से ये लाइव होगा और आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें बताया गया 28 मई, यानी 28 मई तक आपके पास लास्ट डे है। देखिए लास्ट से भी ऐसा हुआ था, 25 को प्री है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं फॉर्म भर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्री अच्छा नहीं गया तो कोशिश करते हैं चलो मैं जामिया से फॉर्म भर दूं। इसलिए 25 मई को प्री है तो 28 मई ये डेट अच्छी दी गई है। 28 मई को आप फॉर्म भरे, 3 दिन है आपके पास, तो आप वैसे स्टूडेंट जो प्री दे रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और जिन्होंने डिसाइड नहीं किया अभी तक कि हम भरें कि नहीं भरें तो वो आप प्री देने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कैसा एग्जाम गया है, जो भी आपकी मतलब चॉइस है। तो 28 अप्रैल बहुत अच्छा डेट है, इस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। रीओपनिंग, देखिए कभी क्या होता है फॉर्म भरते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसको सुधार के लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये पोर्टल एडिट करने के लिए 29 मई से लेकर 30 मई यानी 29-30 को 2 दिन आपको दी जाएगी ताकि आपने जो भी एंट्रीज की हैं गलत उसमें सुधार कर सकें, क्योंकि इसके बाद सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। वो फाइनल जो डेटा होगा इसके बेसिस पे आपको टेस्ट सेंटर और एडमिट कार्ड इशू होते हैं। टेस्ट डेट ये सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपके 15 जून को होगा, संडे का दिन है, 10 से 11 बजे और 11 से, यानी आप जानते हैं जीएस और एसए के होंगे पेपर। रिजल्ट जो आएगी टेंटेटिव देखे, डेट रिजल्ट जो है कभी भी टाइम पे नहीं आती लेकिन हमें लिखना पड़ता है, इसलिए टेंटेटिव डेट है 14 जुलाई, मंडे का दिन है। इस दिन डेट की बात की गई है कि इस तारीख को डेट आ सकती है। इंटरव्यू, देखिए इस बार इंटरव्यू, देखिए अक्सर कोविड के बाद से क्या हुआ था कि सारी इंटरव्यूज ऑनलाइन हुआ करती थी, राइट। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने लास्ट टाइम दिया हो, लेकिन इस बार ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई करेंगे तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आपको फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा जामिया आरसी के प्रेमिसेस में, या फिर वो जहाँ पे बुलाएं और आप फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल होंगे और आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। इसमें कुछ दिक्कतें होती हैं, कम्यूट करने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑनलाइन ये सब इश्यूज नहीं थे। एनीवेज आपके सिलेक्शन का मामला है, आपसे फिजिकली मिलना भी जरूरी होता है क्योंकि इंटरव्यू है। ऑनलाइन भी किया जा सकता है लेकिन इस बार ऑफलाइन है, ठीक है। तो ऑफलाइन ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू ऑफलाइन होगी। फाइनल रिजल्ट यानी
रिटर्न के बाद इंटरव्यू देंगे, उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 8 अगस्त को आएगी। टेंटेटिव डेट है ये। लास्ट डेट फॉर कम्प्लीशन एडमिशन है आपका 18 अगस्त। रजिस्ट्रेशन फॉर वेटिंग लिस्ट, देखिए वेटिंग लिस्ट निकलता है यहाँ पे, वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, लास्ट टाइम तो वेटिंग लिस्ट 3, 4 तक 3 तक गया था। तो वेटिंग लिस्ट में निकलता है, तो वेटिंग लिस्ट में अगर स्टूडेंट हो तो उनका जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 21 अगस्त तक कर सकते हैं। एडमिशन फॉर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट 25 अगस्त। और इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद ओरिएंटेशन ऑफ क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ये तो बात हुई। देखिए इस बार एक और चेंजेस हुई है, टेस्ट सेंटर बढ़ गए हैं। यानी इस बार 12 से टेस्ट सेंटर हैं, जैसे कि आपके दिल्ली, जयपुर, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, कालीकट। ये टेस्ट सेंटर है। आप जिस भी लोकेशन के नियरेस्ट है वहाँ फॉर्म भर दीजिए, आपके एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या होने वाला है। 2 पेपर होते हैं, एक जीएस के और दूसरे एसए के। देखिए इस बार चेंज है, वो बदलाव ये है कि जीएस के पेपर जो होंगे उस पर 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन पेपर 2 जो एसे हैं, इस बार 2 एसे आपको लिखने हैं 30 के। 60 नंबर के एसे होंगे 30 × 2, यानी आपको 2 एसे लिखने हैं। हमको लगता है 8 एसे मिलेंगे या 6 एसे मिलेंगे, उसमें से आपको 2 एसे लिखने होंगे। तो लास्ट टाइम क्या था, 1 एसे लिखने होते थे, लेकिन इस बार 2 एसे लिखूंगा। यानी जीएस की पेपर जो होंगे अलॉन्ग विद सी सेट वो 60 मार्क के होंगे, 60 मार्क के ऐसे होंगे 120 हो गए, और 30 मार्क्स के पर्सनल इंटरव्यू होगी। तो ये हो गए ये जो चेंजेस है इस बार। लास्ट टाइम ये चेंजेस नहीं थे, लेकिन इस बार ये चेंजेस है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। देखिए ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे पे आपको काम करना पड़ेगा, और हम खुद आपकी हेल्प करेंगे इसमें। मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि आप सभी के लिए गाइडेंस प्रोग्राम हर साल निकालता हूँ, इस बार भी गाइडेंस प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, तो उसके बारे में बताऊँगा आपको। और ऐसे के पेपर उन्हीं के चेक होंगे जो जिनकी परफॉर्मेंस जीएस में अच्छी होगी। 900 स्टूडेंट के ऐसे के पेपर चेक होंगे, क्योंकि देखिए इतने सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, सभी के ऐसे के पेपर जीएस के तो ओएमआर सीट से हो जाता है, लेकिन ऐसे को फिजिकली चेक करना पड़ता है, एक चीज़ें। तो इन सारे बच्चों के ऐसे पेपर चेक करें तो इसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वैसे स्टूडेंट जिनकी परफॉर्मेंस जीएस में अच्छी होगी, वैसे 900 स्टूडेंट के ऐसे पेपर चेक होंगे, और ऐसे के जो मार्क हैं वे जीएस मिला के आपके रिटर्न के टेस्ट बनती है। ये सभी आप जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टाई हो जाता है, मतलब आप मार्क्स 2-3 बच्चों के टाई हो गए। तो ये अगर ऐसा हुआ तो वैसे बच्चे जिनकी उम्र कम है, हु आर यंगर, उनको प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद भी अगर टाई होता है कि आपकी परफॉर्मेंस जो इंटरव्यू की है उसको देखी जाती है। 5% रिजर्वेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप हैं। और ऐसा पॉलिसी जो होता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं सर मैं जामिया आरसी में एडमिशन लेने के साथ साथ कोई और कोर्स कर सकता हूँ, क्या मैं पीएचडी या एमबीए वगैरह कर सकता हूँ, या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी को लेके, सिर्फ यूपीएससी के बारे में सोच लीजिए। ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि यूपीएससी तैयारी के साथ समय पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लूँ, एमबीए भी कर लूँ एज ए सेकेंड ऑप्शन, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिखने का यही मतलब है कि अगर आप आरसीए में है, अलॉन्ग विद आप अलग कोर्सेज कर रहे हैं, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ कर रहे हैं, वैसे बच्चे उन बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको ये मैंने पहले भी आपको बताया है। 100 सीट्स है। देखिए इस बार बढ़ने के चांसेस थे, लेकिन 100 सीट ही है और कंपटीशन टफ है। तो आप ये मान लीजिए 100 है तो 120 तक बच्चे, मतलब क्योंकि वेटिंग लिस्ट 1, 2, 3 में निकलती है, तो 120 के आसपास या 15 के आसपास बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं। वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन लेने के बाद आरसी नहीं आते और 1 महीने या उससे ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं, तो जामिया आरसी के पास एक अथॉरिटी है कि उस बच्चे को निकाल दे। तो इस चीज़ का पालन आपको करना है। स्टूडेंट शैल पे द मंथली हॉस्टल मेंटेनेंस। देखिए हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे ली जाती है, आपको 1000 रुपये ली जाती है, प्लस खाने के लिए भी 250-300 रुपये ले जाते हैं, 2,500-3 हज़ार ले जाते हैं। तो ये अलग चीज़ें हैं। तो आपको 6 महीने का एक साथ मेंटेनेंस देना पड़ेगा 6,000। उसके लिए आप एक बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे जब आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। हाँ, ये एक पेनफुल पार्ट है जो मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लगा कि एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ा दी गई है। ये गलत है। 1200 रुपये हो गए हैं। लास्ट टाइम पहले से ही 950 थे, लेकिन इस बार 1200 रुपये मांगे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों बढ़ा दिया गया। ये चेंजेस मुझे ठीक नहीं लगा। फिर भी ठीक हो सकता है, आरसी की मजबूरी होगी, उनकी अपनी एक चीज़ें हैं, तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं कि सर मैं जामिया आरसी में मान लीजिए एडमिशन हो गया तो कब तक रह सकते हैं।
आपके एडमिशन अगर हो जाते हैं इस बार जो टेस्ट हो रहे हैं, तो आप प्री 2026 तक के लिए यहाँ पर रहेंगे। अगर आप प्री 2026 नहीं निकालते हैं तो आपको जामिया से छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज दोबारा आपको एंट्रेंस में बैठना पड़ेगा यहाँ पे दोबारा आने के लिए। क्लियर? इसका दोबारा मत पूछिएगा इसके बारे में कि क्या करना है। अब मैं आता हूँ दोस्तों जो हमारी गाइडेंस प्रोग्राम है। आप सभी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि सभी के दाखिले हो जाएं, लेकिन वैसे बच्चे जो अच्छे हैं प्रिपरेशन में, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिनकी थॉट प्रोसेस अच्छी है यूपीएससी के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस हाई हैं। एनीवेज, आपके चांसेस और भी हाई हो इसके लिए हम हेल्प करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी हम गाइडेंस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जामिया आरसीए के लिए एडमिशन के लिए गाइडेंस प्रोग्राम रिटन एज वेल एज इंटरव्यू। वैसे बच्चे जो रिटर्न निकालेंगे उनकी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी होती है हमारे यहाँ। और लास्ट टाइम 33 स्टूडेंट सक्सेसफुल रहे थे हमारे ओवरऑल गाइडेंस प्रोग्राम से, रिटर्न और इंटरव्यू से। ऐसे एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और इस बार मैं ऐसे के लिए डेडिकेटेड मेंटोर फैकल्टी रखूंगा ताकि आप ऐसे पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक ऐसा पार्ट है जो आपकी जो रिजल्ट होगी उसको डिसाइड करेगा कि आप फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो डिप्टी डायरेक्टर थे तारिक सर, उनकी पहली इंटरव्यू जब मैंने ली थी, मैंने बोला था सर कि यूपीएससी मान लीजिए फाइनल, लेकिन सेमीफाइनल जो है आपका आरसीए। अगर आरसीए में आपका एडमिशन हो जाता है, विच मीन्स यू हैव कैपेबिलिटी, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव ऑल दिस थिंग्स जो एक एस्पिरेंट, जो एक तैयार एस्पिरेंट के लिए के पास होना चाहिए जो यूपीएससी क्रैक कर सके। तो अगर आप जामिया से क्रैक कर सकते हैं तो आप यू हैव अ हाई चांस टू क्लियर यूपीएससी एज वेल। तो ऑल द बेस्ट। आप हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट की लिंक यहाँ पे हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है और हम आपके गाइडेंस प्रोग्राम फर्स्ट वीक ऑफ मई से शुरू करने वाले हैं। 2-3 मई या 5 मई से शुरू कर देंगे, वो आप हम बता देंगे। इसके अलावा आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम पे जुड़िए। ये हमारा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम इस टेलीग्राम पे दिया करते हैं। क्योंकि हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम पे मिलेगी। प्लस ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं हमें। इसके अलावा दोस्तों, गाइडेंस प्रोग्राम जो हमारी होगी, इस गाइडेंस प्रोग्राम में जामिया आरसी फैकल्टी आने वाली है। वैसी चीज़ें हम इस बार गाइडेंस प्रोग्राम करने वाले हैं जो आप सबकी प्रिपरेशन को मजबूत करेगा। एक डायरेक्शन मिलने वाला है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी भरपूर हेल्प कर सकें, जिस तरह लास्ट ईयर किया था इस बार भी। तो हमारे इस गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनिए। ये गाइडेंस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, वीटू मीडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाना है, www.v2media.com। इस पर जाएंगे तो आप यूट्यूब मीडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। ये इंटरफेस है, आपको नीचे आना है जहाँ पे ज्वाइन नाउ लेटेस्ट कोर्सेज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको आरसीए, यूपीएससी, बीपीएससी कोर्सेज के बारे में बताया गया। यहाँ पे न्यू बैच में हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में इसका हिस्सा बनना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द आऊँगा टॉप 20 ऐसे लेके विद इन वीक, मतलब मंडे ट्यूजडे तक टॉप 20 ऐसे दे दूंगा। देखो टॉप 20 ऐसे में क्या होता है कि ऐसे तो हमारे हमेशा निकालते हैं हर साल, लेकिन जामिया आरसी उस ऐसे को देखने के बाद वो उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं निकाल पाती है। लेकिन कई स्टूडेंट ने बोला सर आप निकालिए ताकि हम प्रैक्टिस तो कर सकें। वो टॉप 20 जो ऐसे मैं दूंगा, उस टॉप 20 के रेफरेंस से आप तैयारी करेंगे और जो हमारा गाइडेंस प्रोग्राम है उस टॉप 20 ऐसे आपको लिखाई जाएगी, आपके ऐसे को इवेलुएट किया जाएगा। ठीक है, उस टॉप 20 के ऐसे के हिसाब से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सब चीज़ समझ में भी आ जाएगी। तो जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये जीएस, सीसेट और ऐसे, ये तीनों के लिए रहेगा। ऐसे के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी मैं दे रहा हूँ ताकि आप ऐसे में मजबूती के साथ उतरे हैं, क्योंकि इस बार 2 ऐसे लिखने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जिम मिलेंगे एक नए वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।